नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है आपके दूध में जहर वाला इंजेक्शन। मुनाफे के लालच में दूध को जहरीला बना दिया गया है। उसे जहर बनाने वाली एक दवा है ऑक्सीटोसिन, जो प्रतिबंध के बावजूद आसानी से मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एक पशु आहार केंद्र में जब ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो वहां ऑक्सीटोसिन के 16,000 से ज्यादा एम्प्यूल्स बरामद हुए हैं। इस दवा की खुली बिक्री पर बैन है, पर भिलाई से एक शख्स इसी की सप्लाई करता है। और यह बात जगजाहिर है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल गायों के दूध देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे न सिर्फ गायों को नुकसान होता है बल्कि दूध पीने वालों की सेहत पर भी खतरनाक असर पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार इस बात से वाकिफ है, लेकिन न लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है और न ही दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई। ऑक्सीटोसिन अब एक बदनाम दवा में बदल चुकी है। सरकार ने इसकी खुली बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा रखा है, लेकिन रायपुर शहर की एक दुकान से 16,000 से ज्यादा एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन मिलने का एक मतलब यह है कि इस प्रतिबंध का यहाँ कोई असर नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोनल दवा है जो कई परिस्थितियों में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर काम करती है। यही वजह है कि सरकार ने इसकी कीमत को नियंत्रित करके रखा है, यानी यह असरदार दवा बेहद कम कीमत पर मिल जाती है। पर जो दवा सही जगह इस्तेमाल पर अमृत बन जाती है, वहीं गलत तरीके से यूज करने पर जहर भी बन सकती है। यही ऑक्सीटोसिन के साथ हो रहा है। देश भर में इसका मिसयूज बढ़ा है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गायों और भैंसों को ऑक्सीटोसिन का डोज दिया जाता है। इससे दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन मिले दूध के सेवन से कई बीमारियां घर करने लगती हैं। वहीं वो इंसान पर मानसिक तौर पर भी असर डालता है। इसको एक्चुअली माना जाता है कि मवेशियों में इसको ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए लगाया जाता है, जो कि प्रतिबंधित है। इसको लगाने से दूध की मात्रा बढ़ती है, ये तो है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है, नुकसान ये है कि मवेशियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कम हो जाती है। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल सब्जी उत्पादक भी करने लगे हैं। इससे लौकी, कद्दू, ककड़ी जैसी सब्जियां जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं। ऑक्सीटोसिन के उपयोग से सब्जियों की साइज ही बड़ी नहीं होती, बल्कि उनका रंग भी निखर जाता है। इससे किसानों को तो फायदा होता है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए ऐसी सब्जियां स्लो पॉइजन से कम नहीं हैं। ऑक्सीटोसिन वाले दूध और सब्जियों को खाने से नपुंसकता, माइग्रेन, कैंसर, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उभरने लगती हैं। ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग और उससे जुड़े खतरों से सब वाकिफ हैं। कहने को सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन सख्ती कहीं नहीं दिखती। इस दवा का मिसयूज कोई मामूली गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह अजीम है, क्योंकि इसके चलते हजारों लाखों लोगों की सेहत चौपट हो रही है। इसके बावजूद सरकारी स्तर पर इसे लेकर कोई कड़ाई नहीं दिखती। न ही ऑक्सीटोसिन के बेजा इस्तेमाल करने वालों को कानूनी शिकंजे में कसने का मादा दिखता है। सवाल है, मुनाफाखोरों को लोगों की सेहत से खिलवाड़ की खुली छूट आखिर क्यों मिल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीटोसिन क्यों खतरनाक है और आपकी हमारी सेहत पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि दूध ऐसी चीज है जो आप और हम अपनी दैनिक उपयोग में हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। सब्जी हमारी दैनिक उपयोग की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है सब्जियों की साइज बढ़ाने के लिए, उनके कलर में निखार लाने के लिए। और दूध की मात्रा, चूंकि भैंसों और गायों को जब इसका इंजेक्शन देते हैं तो माना जाता है कि दूध इससे ज्यादा देते हैं और इस वजह से भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन यही दूध और यही सब्जियां जब इस हमारे शरीर में पहुंचते हैं ऑक्सीटोसिन लिए हुए, तो हमारे शरीर में काफी नुकसान इसका पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात ये, नुकसान कितना हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, पशुओं को क्या हो रहा है। इससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब ऑक्सीटोसिन को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद कैसे धड़ल्ले से बड़ी आसानी से मार्केट में ये दवाएं उपलब्ध है। इसी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इस खास पेशकश में करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर एन गोरडिया जी और चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज चलानी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असर इसका मानव जिंदगी पर और पशुओं पर पड़ रहा है। साथ ही मेरे साथ में मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं राजेश राज। सबसे पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगा। राजेश, इस ऑक्सीटोसिन से कितना नुकसान हमें हो रहा है, पशुओं को हो रहा है,
ये बात का सवाल है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रतिबंध के बावजूद भी मार्केट में धड़ल्ले से ऑक्सीटोसिन कैसे बिक रही है, कहां कमी है? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है और कहां कमी है। निश्चित रूप से इस बात की जिम्मेदारी सरकार और उसके अंग को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये इतनी खतरनाक चीज है जिसको प्रतिबंधित करने का फैसला आज सरकार ने लिया, उसे लागू भी कर दिया गया, तो उसे ही ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि उसके पास जो विंग है, हर जिले में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की एक निगरानी टीम है, उसके पास ये जिम्मा है कि ऐसी कोई शिकायत होती है तो वो करे। लेकिन आज से 3-4 साल पहले 2 डेयरी पे इस तरह की कार्रवाई हुई थी, अभी तक उस मामले में किसी को सजा नहीं दिलाई जा सकी है और 3 साल के अंतराल के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई दिखती है। तो ये 3 साल का जो गैप है या फिर नियमित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते इसके जो बेचने का जो धंधा है वो खूब फल फूल रहा है। और इतने बड़े पैमाने पे कि एक छोटी सी दुकान से 16,000 एम्पुल अगर मिलते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आपकी किस तरह का खौफ इन बेचने वाले लोगों पे है। और अगर ये प्रतिबंधित चीजें हैं, सबको पता है, फिर इसके बावजूद अगर ये इतने धड़ल्ले से बेची जा रही है, तो निश्चित रूप से ये सरकार और उसके अंग की विफलता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम है। एक प्रतिबंध कर देने की घोषणा भर से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है। इस प्रतिबंध को सही तरीके से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जरूरत है और यहीं पर कमी है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह से खबरें निकल के आती हैं। और ऑक्सीटोसिन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। मैं इस चर्चा को अब ले आता हूँ सेहत की तरफ। मनोज चेलानी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि चूंकि हमने अभी देखा भी रिपोर्ट के जरिए भी, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा आपसे कि कितना दुष्प्रभाव शरीर में जाने के बाद ये ऑक्सीटोसिन कर सकता है आम शरीर में? ऑक्सीटोसिन नॉर्मली तो महिलाओं में यूज होता है डिलीवरी के टाइम, लेबर को इंड्यूस करने में, और उसके बाद उसको पीपीएच जो ब्लीडिंग बाद में ना हो उसमें यूज होता है। बट अगर जिस तरीके से भी ये पशुओं में यूज हो रहा है, गाय और भैंस में यूज होता है, तो उससे अफेक्टेड जो मिल्क होता है वो कंज्यूम करने से जो लड़कियां हैं उनको बहुत जल्दी माहवारी आना शुरू होती है। जो मैच्योरिटी लेवल होता है 14-15 साल में, वो देखा गया कि 10 साल की उम्र में भी लड़कियां पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो वो ये बहुत ही हार्मफुल है। प्लस हियरिंग और आईसाइट में फर्क पड़ने लगता है। लड़कों में प्रोस्टेट का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और लड़कों में स्तन बड़ा होने के गायनेकोमेस्टिया जिसे बोलते हैं वो चीजें बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि फर्क करती हैं, और प्लस लड़कियों में इनफर्टिलिटी का आगे प्रॉब्लम्स आने की भी संभावना रहती है। यानी कि बेहद गंभीर है, जैसा कि डॉक्टर मनोज चेलानी बता रहे हैं कि सीधे सीधे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसको प्रभावित करता है, और नपुंसकता के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी इसके जरिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी स्थिति है, सवाल ये कि उसके बावजूद भी इतना खतरनाक है, लिहाजा इससे प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। और अभी हाल ही में रायपुर में एक दुकान पर बड़ा छापा मारा है, जहां पर 16,000 एम्पुल्स बरामद किए गए। तो आगे में सवाल खड़े होते हैं कि प्रतिबंध आखिर किस लिहाज से है और कितना इसका असर हो रहा है। डॉक्टर गोड़े जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शरीर में, इंसानी शरीर की हमने बात की, अगर चूंकि गाय भैंसों को भी इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि गाय भैंसों को अगर इसका इंजेक्शन दिया जाए तो उसकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है? कि वाकई में ऐसा होता है या मिथक है? देखिए, दूध देने की क्षमता बढ़ना ये अलग बात है, और गाय दूध दे रही है ये दूसरी चीज है। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है, इसको लेट डाउन ऑफ मिल्क, जिसको दूध जो गाय रोक के रखती है एक पर्टिकुलर समय में, जब बछड़ा गाय का दूध पीता है, थन से बछड़ा जब मुंह लगाता है, उस समय एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसके तहत हार्मोन नेचुरली तरीके से बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। और ये ऑक्सीटोसिन सीधा जो मेमोरी ग्लैंड है या फिर थन की जो ग्रंथियां हैं उस पर सीधा असर करता है, और उन ग्रंथियों में भरा दूध थन के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है। तो ये लोग, जैसा एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से गाय दूध नहीं देती। ठीक है। गाय दूध देती है बछड़े की आवश्यकता के हिसाब से। तो जब तक बछड़ा फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई गाय को नहीं देगा, तब तक उसका नेचुरल लेट डाउन ऑफ मिल्क नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में, बछड़े से लेट डाउन कराने की प्रक्रिया में समय लगता है। तो उस समय को कम करने के लिए, क्योंकि सुबेरे हर आदमी को सुबेरे 5:30 बजे अपने घर के दरवाजे पे दूध चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो पशुपालक हैं वो लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी गाय से दूध निकालो और जल्दी से जल्दी ग्राहक को पहुंचाओ। तो इन सब के चलते वो लोग इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होते हैं। तो जैसे ही वो गाय का इंजेक्शन लगाते हैं, विद इन मतलब हाफ एन मिनट्स, मतलब उसका लेट डाउन हो जाता है। गाय अपना पूरा दूध छोड़ देती है, जिससे कि ग्वाला आराम से
पूरा दूध निकाल पाता है। ठीक है। तो इस अवस्था में मतलब ये प्रक्रिया बार बार उस गाय के साथ सुबेरे शाम बार बार लगातार दोहराई जाती है और इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है वो प्रचलन में है। ठीक है, ये तो रही बात आपने बताया कि कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन बार बार जैसे सुबह शाम लगाया जा रहा है जी, तो गाय या भैंसों के शरीर पर भी इसका असर पड़ता है जाहिर तौर पर? देखिए सर, ये ड्रग है, इट इज ए ड्रग और हार्मोनल ड्रग है, तो बट नेचुरल है। अगर ज्यादा मात्रा में देंगे और जरूरत से ज्यादा और बिना मांगे देंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव शरीर पे पड़ेगा ही। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पशुओं में देखने में आया है, गाय की जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जो गाय 10 से 12 ब्यात तक दूध देने की क्षमता रखती है साधारण अवस्था में, वो गाय 4 ब्यात के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है। 4 ब्यात के बाद उसकी जो यूट्राइन जो बच्चेदानी है उसमें गर्भधारण की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है। तो वो गाय बेचारी असहाय हो जाती है और किसी भी प्रकार से पशुपालक के काम में नहीं आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना, एक प्रकार से क्रूरता है, गाय के प्रति भी एक प्रकार से क्रूरता है। मनुष्यों को जो होता है वो होता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन गाय के प्रति भी एक प्रकार की ये क्रूरता है, क्योंकि आप एक ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से ड्रग का सेवन होता है, आदमी को एडिक्शन हो जाता है, उसी प्रकार से गाय भैंस को ये हार्मोन जो कि नेचुरली तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से निकलता है और वो लेट डाउन कराता है, आप उसको जबरदस्ती इंजेक्शन के माध्यम से दे के उसका जबरदस्ती लेट डाउन करवा रहे हैं और उस गाय को फिर आदत हो जाती है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद उस गाय को उस इंजेक्शन के बिना दूध न देने की क्षमता हो जाती है। तो आपको लगातार बिल्कुल, यानी कि बहुत व्यापक असर इसका शरीर गायों के भी और उनके भी पूरे सिस्टम पर, मैकेनिज्म पर पड़ता है। यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे बार बार, तो पेनफुल भी, मतलब उनको पेन भी फील होता है, प्लस पूरा मिल्क जो निकल जाता है तो बछड़े के लिए कुछ नहीं बच पाता, तो बछड़े की हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है। गाय की ये एज भी कम हो रही है और आगे इनफर्टिलिटी भी गायों में देखी गई है। ठीक है। डॉक्टर मनोज चलानी जी, मैं इसमें आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, बड़ा ये चौंकाने वाला और परेशान करने वाला तथ्य है, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मामला है। दूध और सब्जी, जैसा कि हम बता रहे लगातार कि ये सीधे सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम पहचान सकें, एक आम उपभोक्ता होने के नाते, एक आम व्यक्ति होने के नाते जिसके घर में दूध आ रहा है, उसको देखकर क्या कोई पहचानने की स्थिति होती है कि ऑक्सीटोसिन के जरिए दूध दिया गया है, या फिर इससे बचने के क्या कोई उपाय? ये बहुत ही मुश्किल है पता करना कि दूध में ऑक्सीटोसिन वाला दूध है कि नहीं है, और कई बार पता ही नहीं पड़ रहा होता। इस वजह से ही ये है कि इतने प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन इसमें अफेक्ट होने लगते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। और दुकानों में भी बैन जरूर है, बट इसका एज ए मैटरनिटी होम्स में बाकी जगह इतना यूज होता है, और इस रीजन से होता है कि पीपीएच बचाना है या डिलीवरी के टाइम तो इजीली कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर ये है कि दूध में ये पहचान करना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि ऑक्सीटोसिन के जरिए गायों को दूध इंजेक्शन देने के बाद उनकी गायों की दूध देने की क्षमता को बढ़ाया गया है, वो दूध हमारे घर तक पहुंच रहा है, या फिर सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए गए जिसकी वजह से उनकी साइज बढ़ जाती है, उसकी कलर जो है काफी अच्छा हो जाता है, और हम ये सोच के आते हैं कि काफी ताजा और अच्छी सब्जी है, लेकिन वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक होती है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो भी तकलीफें या नुकसान इससे हो रहा है, क्या उससे हम बचने के कोई उपाय कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गायों को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो जो पूरा नेक्सस काम कर रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई आखिर हो क्यों नहीं रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बेहद खास विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, जो वैसे तो एक हार्मोनल दवा है, इसका इस्तेमाल कई मामलों में जीवन रक्षक के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसका मिसयूज किया जाए, जैसा कि आजकल किया जा रहा है, सब्जियों की साइज को बड़ा करने के लिए, उसका कलर अच्छा करने के लिए, या फिर जो एनिमल्स दूध दे रहे हैं उनकी दूध देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन यही दूध और यही सब्जी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर पर इसका व्यापक तौर पर बुरा असर पड़ता है। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात है कि इसके खुली बिक्री पर प्रतिबंध है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के ऊपर, या फिर जो भी एम्पुल्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, प्रतिबंध के बावजूद भी ये धड़ल्ले से मार्केट में मिल रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, उसकी चर्चा हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर पर ये कितना प्रभाव पड़ता है और कैसे इसके जरिए हम बच सकते हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद भी ये क्यों मिल रहा है। राजेश राज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजेश,
प्रतिबंध सिर्फ ऑक्सीटोसिन नहीं, इससे पहले चाहे जितने बड़े बड़े मामलों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, चाहे वो पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर हो या गुटखा पर बैन लगाने के मामले में हो या फिर एसिड की खुलेआम बिक्री को लेकर हो, तमाम बातें होती है, घोषणाएं होती हैं, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद हालात फिर से वैसे ही हो जाते हैं। और इस मामले में भी कमोबेश वही स्थिति है कि प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद देखने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है और आपकी हमारी सबकी सेहत के साथ में जम के खिलवाड़ हो रहा है। मुख्य रूप से किसको आप इसमें वजह मानते हैं? जी बिल्कुल हितेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए लगा जैसे कि बस एक लोगों का दिल जीतने के लिए या फिर एक चुनावी जिस तरह से वादे होते हैं या चुनावी स्टेप होते हैं उस तरह की चीजें होती है। अगर किसी की जान पे बन आ रही है, लाखों करोड़ों लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी अगर जहरीली इंजेक्शन वाली दूध वो इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिंदगी खतरे में है। और ये कितना बड़ा क्राइम हो सकता है, कितनी बड़ी समस्या है। सरकार के जो भी अंग है जो इस पे नजर रखते हैं, हर जिले में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की एक टीम है जिसके पास ये जिम्मा है कि वो ऐसी चीजों को ध्यान में रखे और जाकर के इंस्पेक्शन करे। लेकिन पिछले साल का आंकड़े देखिए, खुद विभाग की ये एक्सेप्टेंस है कि पिछले 3 सालों में ये दूसरी कार्रवाई है। समझ में आता है कि कितने सिंसियर है, जबकि उसके पास ये जिम्मा है, उसके पास स्टाफ है, तमाम फोर्स है। दूसरी बात कि 3 साल के पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी रायपुर शहर के 2 डेयरी पे कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज तक उस मामले में चालान पुटअप नहीं किए गए हैं। विभाग की अपनी क्या मुश्किल है, क्या उनके पास मैन पावर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन इस मामले में जो भी एक गैंग की तरह काम कर रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती थी। अभी तक इसमें सिर्फ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत काम किया जाता है, लेकिन चूंकि ये काम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाला भी है, लिहाजा इसमें आईपीसी भी एक्ट करती है। और अगर विभाग ने कोऑर्डिनेट किया होता या फिर इच्छा शक्ति दिखाई होती तो इस मामले में आईपीसी के तहत पुलिस में भी मामले दर्ज होते और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो पूरा नेटवर्क है उसको खंगालती और दोषी को पकड़ती। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई की गई, वो भी तब सालों में, और जो कार्रवाई की गई उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। तो निश्चित रूप से इस बात की पूरी जवाबदेही सरकार और उसके जो डिपार्टमेंट्स है, खासकर जो ड्रग्स कंट्रोल विभाग है, उस पर आती है। डॉक्टर गौड़िया जी, यहाँ पे जैसे कि आपने भी सुना, राजेश जी बताया कि व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, लीगली तौर पर भी कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सही से जिम्मेदारी नहीं निभा पाने की वजह से इस तरह के हालात हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ जो नियम बनाए गए हैं ये काफी हैं या फिर कुछ और अमेंडमेंट्स की जरूरत आपको लगती है? नियम तो काफी बनाए गए हैं। जहां तक एनिमल पर्सपेक्टिव की बात है, वहां पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, ये एक एक्ट है जिसमें अगर एनिमल के ऊपर इस प्रकार से इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन या अत्याचार ही कहेंगे इसको, अगर इस प्रकार से कोई भी घटना होती है तो उसमें पूरी सजा का प्रावधान है। नंबर 1 एक ये वाला एक्ट है। दूसरा जो फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन एक्ट है, ये भी एक्ट है। इसके अंतर्गत भी मतलब इस प्रकार से अगर कोई इंडिस्क्रिमिनेट यूज होता है और उसके रेसिड्यूज की बात होती है तो उसके अंतर्गत भी सजा की कार्रवाई है। और जैसा कि अभी बता रहे हैं रिपोर्ट में कि इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में और नॉन ब्रांडेड, जो ब्रांडेड नहीं है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बहुत सारी संख्या में पाए गए हैं, तो वो तो निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए मतलब योग्य हैं। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती नहीं है, यही वजह है कि इस तरह से लगातार एक के बाद एक खेप पकड़ाती है और उसके बाद हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जो कि सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है। डॉक्टर मनोज चलानी जी, यहाँ पर एक बात यह भी है कि हम लोग, अब इससे पहले मैं आपसे दूध से संबंधित बात पूछी कि दूध में क्या पहचान पाना संभव है। सब्जियों में इस्तेमाल हो रहा है, सीधे सीधे इंजेक्शन लगाकर सब्जियों की साइज बड़ी हो रही, जो भी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और नुकसान तो होता है। क्या हम सावधानी बरत सकते हैं अपने स्तर पर ताकि हम कम से कम प्रारंभिक जो नुकसान हो रहा है उससे बच सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आदत होती है। हम बहुत बड़े और फ्रूट्स देखते हैं या सब्जियां देखते हैं तो बहुत फैसिनेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा ये है, बट उसमें हमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि जो भी अब नॉर्मली लार्ज हमें कोई भी सब्जी या फ्रूट मिलता है तो वो ये देखना चाहिए कहाँ से आ रहा है, क्या है, और इस तरीके से बचाव किया जा सकता है इस चीज का। ठीक है। और उसके अलावा चूंकि अगर इस्तेमाल हो रहा है, शरीर में जा रहा है जाहिर तौर पर, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ हम सावधानी बरत सकते हैं? और चूंकि जा रहा है जाहिर तौर पर, हम रोज सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर में जो ऑक्सीटोसिन जा रहा है उससे बचने के लिए या फिर जो सीधा नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए सावधानी है? चाहे दूध हो या सब्जियां, पहले तो हमें ऐसी जगह से प्रोक्योर करना चाहिए जहां हमें थोड़ा विश्वास वाली जगह हो, जहां लगता है कि अनअडल्टेटेड चीजें मिलेंगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि किशोर बच्चों में काफी अफेक्ट करते हैं, लड़कियों में
पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं और लड़कों में कैंसर प्रोस्टेट कैंसर की ज्यादा संभावना होती है, प्लस विजन और ऑडिटरी भी इफेक्ट होता है। तो ये चीजें डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं, तो इसको प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए कि जो हम सब्जियां और दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही जगह से आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमने चर्चा में शुरुआत हमने बताया था कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल मेडिकली कहाँ पर होता है, तो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से या फिर जो भी यूनियंस बने हुए हैं, आप लोगों की तरफ से भी क्या इस तरफ से कोई मुहिम चलाई जा सकती है जिसके जरिए कि ऑक्सीटोसिन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा सके? जी, अभी जैसे आप जानते हैं कि रूल ऐसा है कि कोई भी मेडिकल स्टोर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग नहीं देगा, तो इस चीज में थोड़ी और सख्ती की जाए और जो भी जितने भी मेडिकल स्टोर है उनको सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ये दे ही नहीं। ठीक है राजेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि दूध और सब्जी ये जो ऐसी चीजें हैं, नियमित जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ छापा मार के किसी एक दुकान से आपने ऑक्सीटोसिन की खेप बरामद कर ली और उसके बाद में फिर कार्रवाई का हम इंतजार करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कई डेयरियां पकड़ी गई थी लेकिन किसी तरह के खिलाफ कोई चालान नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नियमित जांच की जाए, नियमित रेड की जाए, क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? अधिकारियों से आपकी इस मसले के बाद बात हुई होगी, क्या कुछ प्लान नजर आता है? देखिए, प्लान तो कहने अगर पूछे जाए तो निश्चित रूप से सारे अधिकारी यही कहते हैं कि जब भी हमें सूचना मिलती है, जब भी शिकायत मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं। हालांकि 3 साल बाद ही सही ये अगर कार्रवाई हुई है तो ये ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने खुद ही की है, तो ये अगर हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो चलिए ये जो उसने कार्रवाई की इसकी तारीफ भी कर दे। लेकिन तारीफ भी क्यों, अगर पूरे रायपुर शहर में जगह जगह पे इस तरह की चीजें बिक रही है, नॉन ब्रांडेड चीजें मिल रही है और इस तरह से मिल रही है जैसे कोई बहुत ही इजीली चीजें हो। 60 रुपए में एक एम्पुल बेच रहे हैं, एक दुकान से 10 लाख रुपए तक के एम्पुल बरामद हो रहे हैं सिर्फ एक दुकान से। अगर रायपुर शहर में चारों तरफ जो फैले डेयरियां हैं उनके किनारे किनारे बने हर पशु चारा आहार दुकान है या फिर भूसे केंद्र है, ऐसे सभी जगह इस तरह की चीजें मिल सकती है, क्योंकि जो ग्वाले हैं वो बहुत नियमित इस्तेमाल करते हैं। जो दुकानदार है उनका कहना था कि गाय की जो दूध देने की क्षमता अगर एक कोई 1.5 लीटर दूध देती है, एक इंजेक्शन के बाद वो 4 लीटर तक दूध उससे लिया जाता है। तो जब इस लेवल की कैपेसिटी पैदा कर दी जा रही है मवेशियों में, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाना जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, कार्रवाई हो रही है तो अंजाम तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। प्रतिबंध अगर किसी पे लगाया गया, किसी के इस्तेमाल पर, तो प्रतिबंध सही तरीके से कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीटोसिन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ये इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है, लगातार नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सर, आप दोनों स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब प्रतिबंध हुआ है, तो प्रतिबंध के बाद ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि जिसके भी खिलाफ प्रतिबंध लग रहा है उसका इस्तेमाल मार्केट में ना हो पाए, सख्ती से उस दिशा में कदम उठाए जाए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसा होता है तो बेहतर है। नमस्कार।